और अब मैं लाहौर में मिनहाला में हूँ। आपने चारों इतराफ देखा होगा किस किस्म का माहौल, किस किस्म की सड़कें, उसके इतराफ में किस तरह के घर, उसमें चलते फिरते लोग जो ये बता रहे थे कि ये कस्बा, ये गांव किस हद तक कितना पसमानदा है। हम लोग लाहौर से बाहर निकलकर इनके मुज़ाफ़ाती इलाकों में नहीं देखते कि ये लोग किन घरों में रहते हैं, किस तरह तालीम हासिल करते हैं, सेहत की क्या सहूलतें हैं। और सिटीज़न फाउंडेशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें इन्होंने इसको 4 हिस्सों में रीजन में तकसीम किया है। 2 रीजन कराची में है, एक रीजन लाहौर जहां मैं खड़ा हूं और जिसके इंचार्ज कर्नल अनवर साहब मेरे साथ हैं, और यहाँ के स्कूल की प्रिंसिपल मेरे साथ हैं। कर्नल साहब, आपसे ये भी पूछ लूँ कि ये इलाका क्यों चुना, ये ज़मीन किस तरह मिली, फिर ये स्कूल कितने अरसे में किस तरह बना, ज़रा क्विक बताइए। ऐसे है जी कि हमने सबसे पहले लाहौर के मज़ाफ़ात में बरकी एक जगह है नज़दीकी, वहाँ स्कूल खोला था। और यहाँ के वालिदैन भी अपने बच्चों को, चूँकि स्कूल की रेपुटेशन अच्छी चली, तो बच्चों को लेके वालिदैन वहाँ पे पहुँचे कि हमें भी दाखिला दें। तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिस पे एक साहब थे जो चेयरमैन थे यहाँ इस इलाके के, अपना बच्चा लाए और वो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से 4th जमात पास कर चुका था। तो जब हमने उसका टेस्ट लिया तो उसको बेसिक हमारे स्टैंडर्ड से वो पहली जमात के काबिल निकला। तो उस पे उनके वालिद के सामने ये टेस्ट लिए तो उस पे उनको बड़ी हैरानगी हुई और बड़े वो परेशान भी हुए कि मैं तो समझ रहा था कि अभी 5th क्लास करके हाई स्कूल में जाएगा। तो उस पे उन्होंने फिर इस पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर हमारे पास आए कि हम आपको हर किस्म की सहूलत देते हैं ज़मीन के हवाले। ज़मीन उन्हीं से मिली? ये हमारे जितने भी स्कूल आपको इस इलाके में नजर आते हैं सारी की सारी डोनेटेड फ्री लैंड है। अच्छा, वरना तो ये मेरे ख्याल है लाखों क्या करोड़ों की, ये बहुत महंगी ज़मीन है और ये लाहौर के चूँकि नज़दीक है तो ज़मीन की कीमतें यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये सारे यहाँ स्कूल जितने भी बने हैं सब फ्री लैंड है। अच्छा, अब प्राइमरी स्कूल हो गया, सेकेंडरी हो गया, और फिर सवाल ये आता था कि ये सेकेंडरी के बाद कॉलेज में किस तरह जाएंगे। ये पेरेंट्स का ये भी डिमांड थी कि हमारी बच्चियाँ और बच्चे जब ये मैट्रिक कर जाएंगे तो फिर किधर जाएंगे। तो TCF मैनेजमेंट ने ये फैसला किया कि हम ये इंश्योर करेंगे कि KG क्लास में जो बच्ची या बच्चा आए वो FSC करके हमसे निकले। रियाज साहब से फिर मैं बाद में मालूम करूंगा कि कॉलेज भी बन गया, लोग ये कहते हैं कि जी वो अपने मैकेनिक बना दो, उसे खेत खलियान में दे दो, रोजगार कैसे मिलेगा। सवालात आते रहेंगे रियाज साहब, लेकिन एक आपने जैसे कहा कि आप तीसरे मरहले में यानी कॉलेज तक आ गए हैं। जी, ये देखिए, ये तो बहुत एक नज़्बुल-ऐनी और फ़लसफ़ियाना बात है कि रोज़गार हमारे बच्चों को भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। आगे का फ्यूचर का किसको मालूम कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। मगर अच्छा हो या बुरा हो, अगर तालीम याफ्ता होंगे तो अपने लिए ज़रूर अच्छे फ़ैसले करेंगे और अच्छे रास्तों पे। प्रिंसिपल साहिबा से मालूम करते हैं कि जी यहाँ कितनी टीचरें हैं, कितने बच्चे हैं, कुछ इस बारे में बताएं। ये हमारा TCF हायर सेकेंडरी स्कूल मिनहाला है और ये 2000 अप्रैल में स्टार्ट हुआ और मैंने अप्रैल ही में माशाल्लाह से यहाँ पे चार्ज संभाला एज ए प्रिंसिपल। इससे पहले मैंने जो है अपवा कॉलेज में एज ए सेकेंडरी टीचर काम किया और उसके बाद हम यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल मैंने ड्यूटी ज्वाइन की। हमारे पास इस वक्त 20 टीचर्स हैं जो कि हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल पर तलबा को तालीम दे रही हैं और हमारे पास 224 गर्ल्स स्टूडेंट हैं। ये सिर्फ गर्ल्स कैंपस है जिसमें 6 से लेकर 12 तक क्लासेस हैं और हर क्लास में 30 स्टूडेंट्स हमारे पास तालीम हासिल कर रही हैं। लास्ट ईयर सितंबर 2005 में यहाँ पर हायर सेकेंडरी सेक्शन का आगाज़ किया गया जिसमें फर्स्ट ईयर आर्ट्स, फर्स्ट ईयर साइंस और सेकेंड ईयर की क्लासेस का आगाज़ किया गया। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट एज ग्रुप्स की लड़कियाँ हैं जिसमें 10 साल से लेकर 18 साल की बच्चियाँ जो हैं तालीम हासिल कर रही हैं। इस स्कूल के स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर इस गांव में कोई भी हाई स्कूल नहीं था और जब हमने ये स्कूल स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले 6 से लेकर 8 तक क्लासेस शुरू की और उस वक्त जब हमने स्टार्ट लिया तो हमारे पास तमाम की तमाम बच्चियाँ जो थी गवर्नमेंट स्कूल से आई थी और गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ पर इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाती थी। और हमने जब स्टार्ट लिया तो उस वक्त बच्चियों को बिल्कुल भी यानी ABC से हमें शुरू करना पड़ा कि यूँ लगता था जैसे हमने 6 में नहीं जैसे 1 में उनका एडमिशन किया है। हमने तालीम के साथ साथ इनको इखलाकियात का दर्स भी दिया, इनको सफाई का दर्स दिया कि किस तरह इन्होंने अपने घर को, अपने माहौल को, अपने जिस्म को किस तरह साफ रखना है। स्टाफ रूम में आया हूँ और मैं प्रिंसिपल साहिबा से कह रहा था स्टाफ रूम में जब गुजरा जाता है तो बड़ा शोर शगब, बातें
चाय वाय पिया रही होती है और इतना टाइम ही नहीं मिलता बातें करने का। आप कहाँ की है बीबी? मैं लाहौर से बिलोंग, आप सब ज्यादातर लाहौर के? लाहौर से हम लोग और काफी दूर है तो आपको आने जाने के लिए पिक एंड ड्रॉप का भी हो? पिक एंड ड्रॉप मिली हुई है हमें टीचर। एक मैंने मालूम कराची में भी किया कि पिक एंड ड्रॉप। पहले आप कहीं पढ़ाती थी और आपने कहाँ पढ़ा ये भी बता दी। जी, मैं पहले पढ़ाती थी अपने करीब के यानी लोकेलिटी का जो स्कूल होता है वहाँ पर, और मेरी एजुकेशन लाहौर की मुगलपुरा लाहौर यानी पीआर गर्ल्स हाई स्कूल की है, और वहाँ पर करीब जो स्कूल था वहीं से पढ़े हुए हैं, और लोकेलिटी में जो स्कूल था वहाँ पे कुछ सरसर टीचिंग की है। लेकिन यहाँ पर आई हूँ तो पिछले 5 साल से हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आई हूँ तो फिर यहीं की होकर रह गई हूँ पिछले 5 साल से तकरीबन यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। आप कितने साल से पढ़ा रही हैं? मैं यहाँ पर तकरीबन 6 इयर्स हो गए मुझे पढ़ा। 6 साल से पढ़ा? जी, तकरीबन 6 इयर्स हो गए मुझे। एक तो आप मेरे ख्याल में जो सिटीजन फाउंडेशन का जो मकसद है कि जिस तरह के बच्चों को देना है उसमें तो यकीनन होगा। ये प्रिंसिपल साहिबा खड़ी हैं, वरना मैं ज़रा पूछता कि भाई कुछ टीचरों को कोई शिकायत है या नहीं खड़ी रही है। और आप क्या समझती हैं कि मसलन एक बहुत बड़ा पिक एंड ड्रॉप बहुत बड़ा मसला होता है ख़ासतौर पर लड़कियों के लिए, लेकिन जो टीचरों की आपकी ट्रेनिंग आपको दीगर, अरे आप वाकई चली गई भाई, मेरा ये मकसद कहीं ना कहीं नहीं था। लेकिन कुछ समझती हैं कि टीचरों को, आप लोगों को अगर आला तालीम दिलाई जाए, बाहर तालीम दिलाई जाए, कोर्सेज होना चाहिए, इस सिलसिले में अगर कुछ और चीज़ें आएँ? बिल्कुल, ये तो होना चाहिए कि टीचर्स को भी आला तालीम का जो है वो मिलना चाहिए। जैसे टीसीएफ में ना बच्चों की स्कॉलरशिप का रिसेंटली इन्होंने काम शुरू किया है, बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं हायर एजुकेशन के लिए। तो उसको हमने, उन्होंने जब वो आई हैं जो जिन्होंने हायर एजुकेशन का पूरा डिपार्टमेंट, उनको हमने ये सजेशन दी है कि आप अपनी टीचर्स को भी जो है हायर एजुकेशन के लिए करें, उनको स्कॉलरशिप दें, ताकि वो भी, क्योंकि ये इदारे की बेहतरी है। अगर टीचर्स मजीद PhD कर जाएंगी, MPhil कर जाएंगी तो ये यहाँ के बच्चों के लिए बहुत बेहतर है, और मेरे ख्याल में इस फाउंडेशन के लिए बेहतर है कि यहाँ की टीचर्स माशाल्लाह अभी तो मास्टर्स तक हैं और उन्होंने किया हुआ है, फिर PhD MPhil यहाँ पे पढ़ाएंगी तो ये इनके लिए बेहतर है। अच्छा, वो अब मैं ज़रा, आमतौर पर लोग कहते हैं किसी घर में जाओ या स्कूल में जाओ, एक तो घर में तो तकिए और बच्चों से पता चलता है कि वालिदैन कैसे होते हैं और स्कूल का अंदाज़ा भी कि टीचर किस तरह पढ़ा रहे हैं वो बच्चों से लगता है। तो